प्रधान कहे गिराने के लिए। तो हमारे घर का बच्चा डूब रहा था इसमें। अच्छा, हमारी सास डूब रही थी इसमें गड्ढे में। हाँ गड्ढे में गिर रही थी। दूल्हे की गाड़ी आ रही है और जल भराव की स्थिति आपके सामने नजर आ रही है। जब प्रधान ने खनवाया तो फिर क्यों यहाँ अब पब्लिक है, किसके सामने क्या कहेगी? इनको उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? बताइए। देखिए एक हमारे गांव की नाली और सड़कें हैं। वर्षों से ऐसे ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज और मैं हूं राजीव। और अभी मैं मौजूद हूं गोरखपुर जिले के तहसील कैंपियरगंज के अंतर्गत। ये मुख्यमंत्री जी का सांसदीय क्षेत्र रह चुका है। नूरदीन चक में हम आए हुए हैं और ये नूरदीन चक का छोटा टोला है। यहाँ पर हम आए हुए हैं तो रोड जैसे इस रास्ते से हम गुजर रहे थे और यहाँ के लोगों ने भी बताया, यहाँ के लोग कई बार यहाँ शिकायत कर चुके हैं, समस्याओं को लेकर के बार बार कॉल करते रहते थे। आज हम आखिरकार यहाँ पर पहुँच आए हैं और दिखाने के लिए ये जो रोड गया हुआ है, इस रोड पर जल सैलाब बह रहा है। जो इस गांव का मेन रोड है उस पर जल सैलाब बह रहा है। आप देखिए, ये बरसात का मौसम नहीं है। जो दिखाई दे रहा है आपको गड्ढों में ये जल भराव की स्थिति दिखाई दे रही है। ये पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, नाली का पानी रोड पर दिखाई दे रहा है भरा हुआ। ये बरसात की स्थिति नहीं दिखा रहा हूँ मैं, ये सर्दी की स्थिति है। ये ऋतु सर्दी की ऋतु है और यहाँ इस प्रकार के हालात इस मौसम में है। बरसात में क्या स्थितियाँ रहती होंगी आप सोच कर समझ सकते हैं। वाकई में ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, उन्हीं का घर है ये एक तरह से। और नूरदीन चक में जब हम पहुँचे तो देखा गया ये जो नाली में जा रहा गंदा पानी, ये जब रोड पे आ रहा है तो रोड ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं, जल भराव की स्थितियाँ दिखाई दे रही है। मैं यहाँ के ग्रामीणों से कुछ जानने की कोशिश करूँगा। बाबा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जाकिर अली है। बताइए ना, इस सड़कों की स्थिति आखिरकार कब से ऐसी है? ये तकरीबन साल भर से ऊपर हो गया। वर्षों से ऐसे ही है। हाँ, हाँ। क्या इसके लिए कोई मतलब आप लोग कंप्लेन नहीं दर्ज कराए, प्रधान जी से नहीं सूचना दिए कि आखिरकार ये समस्याएं हैं हमारे? बहुत कुछ दिया गया है। का नाला बना है, वही नाला बना है, उन्हें दूर देखिए यहाँ से वाले वहाँ नाला बना है, उधर बना है, लेकिन हाँ। क्या उसमें पानी जाता है? कुछ नहीं कहा जाएगा, उसमें पानी कैसे जाएगा जब इतना ऊंचा बन जाएगा, जमीन इतना नीचे रहेगा, जाएगा पानी। इस प्रकार की स्थितियाँ, जैसे वहाँ नाली बनाया गया है ना बाबा? हाँ। और नाली इस प्रकार से बनाया गया है कि वो मतलब ऊंचाई पर है। बताइए, इस नाली से उस नाली में कितना फर्क है? ये नाली है, ये नाली और उस नाली में कितना अंतर है? ये नाली धंस चुकी है, टूट चुकी है। इस लेवल में ना बना करके वो थोड़ा ऊंचाई पर है, इस वजह से उसमें पानी ही नहीं जाता और उस नाली का पानी रोड पर ही आता है। क्या कुछ कह रही हैं आंटी? घर का पानी जाई ना, सड़क का पानी जाई। हाँ। नारियो ना ऊंच बन गइल बा। हाँ, आ देखा लत भइल बा, कैसी लइके लोहरी से आन जा। हाँ। आखिरकार जब नलिया बनल तो उतना लेवल में ही नाला बना दे चादर। हाँ, हाँ, सब पानी वहाँ बांधल गइल बा, अपने सोझे तौने पर देखा भरल बा। और यहाँ के बच्चे स्कूल कैसे जाते? स्कूल में जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ सर जी, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ बहुत प्रॉब्लम, यहाँ गिर जा रहे हैं और कोई बात हो रही है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? देखिए एक हमारे गांव की नाली और सड़कें हैं। लोगों को तो डर लगता होगा, डर लगता है, रात में कोई गाड़ी जा रही, कोई बच्चे जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। जाएंगे ही। हाँ, इसका कोई सुधार नहीं कोई सरकार कर रही है। इस प्रकार की स्थितियां हैं। आखिरकार यहाँ के विधायक जी से आप लोग अवगत करवाए होते? हम लोग को विधायक तो हम तो कोई संपर्क नहीं है, लेकिन फिर भी सर जी जो ग्राम प्रधान से थोड़ा निवेदन है। हाँ, प्रधान जी से कहिए कि इन समस्याओं का समाधान कराएं। हाँ। अगर सरकार की नजरों में नहीं पड़ेगा तो आखिरकार विकास के कार्य कैसे होंगे? हाँ सर जी, सरकार के नजरों में इसको आप डालिए, आप डालो। इस प्रकार की स्थिति है। देख पा रहे ग्राम सभा के लोग, बच्चे यहाँ पर स्कूल नहीं जा पाते हैं। स्कूल जा पाती हो? नहीं। कितने दिन हो गए स्कूल नहीं गई हो? 10-15 दिन। बताइए, इस प्रकार की यहाँ स्थिति है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं? ऐसे ही जल भराव की स्थिति लगी हुई है, पानी भरा हुआ है रोड पर। जब रोड पर जल भराव रहेगा तो बताइए लोगों को आने जाने में सुविधा तो होगी ही। इन गड्ढों में जब रोड में पानी भरा रहेगा तो स्कूल कैसे कोई जाएगा? कोई कहीं जाएगा, कैसे जाएगा बताइए? और 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन से लोगों के लिए आने जाने में भी समस्या है। पैदल वालों के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किलें हैं। ये स्थितियाँ आपके सामने नजर आ रही होगी। देख रहे हैं इन गड्ढों में होकर के कोई अनजान व्यक्ति, यहाँ के लोग तो जान रहे हैं कि यहाँ कितना गड्ढा होगा, आते जाते रहते हैं, परिचित हैं इन सब सड़कों से। लेकिन जो अनजान है, जो एक दिन के लिए आए हुए हैं, उनके लिए काफ़ी समस्याएं हैं। और ये जल भराव की स्थितियाँ आपके सामने नजर आ रही होगी। रोड पर ऐसे हालात है, नाली का पानी नाली में न जा करके रोड पर आता है। तो रोड पर आने की वजह से सड़कों में जगह जगह पर गड्ढे हो गए हैं, जल भराव की स्थितियाँ हैं। आप देख पा रहे हैं जैसे मानो सरोवर है, ये नदी की जैसी स्थिति हो गई है। ये पूरा नदी है, रोड नहीं है, नदी मानो बह रही हो रोड पर। इस प्रकार की स्थितियां हैं। ग्रामीण यहाँ पर एकत्रित हैं
यहाँ की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं ये भाई गड्ढा खनाया था पानी खींचने के लिए, पानी खींचने के लिए खनाया, तो जब खना गया पानी खींचने लगा। जो यहाँ गड्ढा खुदाई हुई है यहाँ पर, कहाँ गड्ढा, यहाँ पे मान लेते हैं आज चोड़ होकर खनाया था। अच्छा, तो पानी खींचने के लिए तो हाँ। तब ये नारी जब काछने आ रहे थे लोग, हाँ। तब मटिया ये गिरा दे रहे थे। तो हम लोग बोले हैं जब भैया माटी ले जाइए, आप पोखरा गिराइए, यहाँ काहे गिरा रहे हैं, नाली का पानी खींचेगा। तो कहे प्रधान कहे गिराने के लिए। अच्छा, तो बताइए जब प्रधान, हाँ वो नारी काछने वाले, तो जब प्रधान एक खनवाया तो फिर क्यों यहाँ गिरवा रहे हैं, क्यों पाट रहे हैं, बताइए। आखिरी में आज जब गांव का गंदगी जो पानी है हाँ। यहाँ पर एकत्रित करने के लिए खुदाई किया गया हाँ, था, हाँ। तो आखिरकार यहाँ मिट्टी क्यों गाज रहे हैं, क्यों गाज रहे हैं, कूड़ा क्यों करकट पाट रहे यहाँ पर हैं। क्यों पिटाई हाँ। हो रही है, तो जब पाट रहे हैं तो भरेगा नहीं सड़क, भरेगा ही। फिर- और प्रधान जी बात करने के लिए कुछ कह ही नहीं रहे, बात नहीं करना अरे चाहते। भैया, और तो हमारे घर का बच्चा डूब रहा था इसमें, अच्छा, हमारी सास डूब रही थी इसमें गड्ढे में। हाँ गड्ढे में अब गिर देखिए रही थी। देखिए ना, इस प्रकार की स्थिति आपके सामने नजर आ रही है, और ये दूल्हे की गाड़ी आ रही है इस रास्ते से दूल्हे की गाड़ी आ रही है, और जल भराव की स्थिति आपके सामने नजर आ रही है। ऐसे ऐसे हालात हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं। नूरदीन चक से एक ग्राम सभा की स्थिति दिखाई दे रहा है आप सबको। विकास की गंगा यही है। और 4 दिन हुआ है, पानी थोड़ा थोड़ा हिच रहा था अपना, लेकिन हम लोग थे नहीं। इसी गांव का एक लड़का आकर नारी काट दिया है, फोड़ दिया है, कूदा लेके सारा पानी नारी का देखिए सड़क में भर गया है। यही स्थिति है, बताइए। यहाँ के लोग काफी परेशान है, और जा रहे अपना ही नारी फोड़ कर पानी गिरा रहे हैं, और वही लोग हम लोग के आते जाते गाड़ी दे रहे हैं। जब मोटर का पानी हम लोग के पास बिल बढ़िया गया है क्या। बहुत समस्याएं हैं। यहाँ के ग्राम सभा के प्रधान है, आइए उनसे हम संपर्क करवाते हैं। सर, स्वागत है आपका स्टेट प्राइम न्यूज में। चलिए, धन्यवाद आपका आपको। परिचय सर। सोमनाथ सिंह आप यहाँ के ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान हैं। जी जी जी। सर, इस समस्याएं कब से आ रही हैं, आखिरकार ये जो जल भराव की स्थिति दिखाई दे रही है रोड पर, सर उसके लेकर क्या करना चाहते हैं आप। ये जल भराव की स्थिति उन्हीं से है जिनका वो रास्ता है। अच्छा, कारण ये है कि जहाँ जल निकासी की व्यवस्था है उसको पाट के व्यवस्थित कर दे रहे हैं अच्छा। अपने लाभ के लिए। सर, यहाँ पे एक महिला अभी बयान दे रही थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो गड्ढे थे उसमें सफाई कर्मचारी लोग कूड़े करकट ले आकर कहीं पाट अब डालते होंगे, चूंकि उनके लिए कोई अस्थायी जगह है नहीं, जहाँ उनको जगह मिलता होगा वो डाले होंगे। जिन गड्ढों में सर धीरे-धीरे जिन गड्ढों में सर नाली का पानी एकत्रित किया जाना था, जी, जिन जी, गड्ढों में, उस गड्ढे में अगर कूड़ा करकट गंदगी लाकर पाट दिया जाएगा तो सर वो तो ओवर हो ही जाएगा, और ऐसे रोड पे पानी भरेगा आएगा। इसीलिए सुनिए, इसीलिए उसकी दुर्व्यवस्था को दूर करने के लिए आज अभी व्यवस्था करवा रहे हैं। उसको फिर उसी गड्ढे की तरह एक गड्ढा खुदवा करके इस वर्ष तो पहले से ऐसे स्थिति है सर, उसके पहले आपने कभी ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने का मतलब यही है कि जिनसे भी कहा गया कि आपकी दुर्व्यवस्था आपसे बढ़ रही है, इसको आप हटाओ। अगर आज राजी हो जा रहे हैं तो वो एक वर्ष पहले भी राजी हो सकते थे सर। राजी हो सकते थे कि नहीं? हो सकते किसका है द्वार भैया, किसका है जमीन? भैया तो किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। गाँव समाज है ना, गाँव समाज ही है। तो क्या आप लोग राजी नहीं थे? एक वर्ष पहले आप लोग राजी नहीं थे यहाँ खनाने के लिए? सब कोई राजी था, खनाया भी था। एक वर्ष पहले से ऐसे हालात क्यों है यहाँ? अब हालात है प्रधान जी बताइए, हाँ। अब आखिरकार एक वर्ष पहले से ऐसे हालात क्यों है यहाँ? हालात काहे पटले बाटी पूछा उनसे, उन्होंने कहा कि उनसे पूछिए। मैं बता दूं, मैं बता रहा हूँ। सुनिए, काहे पटले बाटी। आपका नाम मैं जानता हूँ। हाँ, राधेश्याम चौधरी। एक मिनट, क्या बोला है आपने? काहे पटले बाटी रही। उन्होंने कहा ग्राम प्रधान जी कहे थे सफाई कर्मचारियों को लेकर कूड़ा करकट यहीं पे डालने के लिए, तब एक गड्ढा है। कहाँ पटल हो कूड़ा कर। एक बात बता दें, ये कूड़ा करकट इतना इस गांव का नहीं निकलता है कि इससे एक गड्ढा पड़ जाएगा। ठीक है, अगर गड्ढा पट ही गया तो हमें लगता है कि उनको रोकना चाहिए था ना कि यहाँ गांव का पानी निकलता है, वो गिराते थे सब। उन सफाई कर्मियों को रोकना चाहिए था कि इसके अलावा अन्यत्र कहीं ले जाओ आप लोग। कहा कि ग्राम प्रधान बोले थे सफाई कर्मचारी वहाँ पर लाकर डालें गड्ढा। अब हम थे, अगर उस समय इनके सामने कहा होता तो बात समझ में आती। अब पब्लिक है, किसके सामने क्या कहेगी। अभी मैं बता दूं, उन्हीं सफाई कर्मियों से यही सब झगड़ के भी बात करते हैं, यही सब झगड़ के भी बात करते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बताइए, अगर आप लोग का सामंजस्य नहीं रहेगा तो गड्ढा खुदाई नहीं भैया, गड्ढा खनवाए, वही तो हम लोग बोल रहे थे जो खनवाए। ये खाद गड्ढे की जमीन ही है, किसी का नंबर नहीं है। ये खाद गड्ढे की जमीन है, नमीन पड़ती भी नहीं है। खाद गड्ढे का मतलब उसकी नवैयत ही खाद गड्ढे की तरह होना चाहिए, ये लेवल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये दुर्व्यवस्था इन्हीं के लोगों के द्वारा पैदा किया गया है। आज उसको सही ढंग से सही व्यवस्था में लाने के लिए उसी व्यवस्था के साथ हम खड़े हैं यहाँ। सर, हम ज्यादा कुछ आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन इधर आइए थोड़ा सा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये GS की जमीनें हैं, मान लीजिए ये GS की जमीनें हैं यहाँ पे,
तो गड्ढा खुदाई करवा रहे हैं, हाँ। उसमें नाली का पानी गंदा पानी रहेगा, ये एकत्रित होगा सर गड्ढे हाँ में। एकत्रित होगा। और इसको सर घिरवा दीजिएगा जिससे कि वहाँ पर बच्चे और नहीं मैं बता दूं यही कहा हूँ, इसीलिए इसको छेड़ भी नहीं रहा था। अगर रोड पे पानी नहीं आया होता तो मैं इस समय छेड़ता भी नहीं इसको, क्योंकि एक मौसम के हिसाब से जब कोई काम किया जाता है तो उसमें एक सुंदरीकरण की व्यवस्था आती है। 12 महीने ऐसी स्थिति है, मैं इसके बाद पहले 4 बार खबर बना चुका हूँ। नहीं अभी 3 दिन पहले की पानी की बात है, 12 महीने अब आए जाए होंगे तो बात की बात है। विधायक जी से भी कहिए सर, विधायक जी आए गाँव में महीना रहता है। मैं बता दूं कि ये PWD का रोड है। एक मिनट बाबू, एक मिनट शांत रहो, सुनिए, ये PWD का रोड है। हम उन विभाग को उच्चीकरण के लिए व्यवस्था दिए थे, 2-3 बार इनको लिखे कि सर ये हमारे वहाँ आपका रोड जो नीची है और पानी निकासी के साथ साथ उस पर पानी बहता है और रोड अवरुद्ध हो जाता है, रोड की व्यवस्था खराब हो जाती है। नाली की स्थिति जर्जर है, उसको बनवा दीजिए। जर्जर है, एकदम सही है, इसीलिए नहीं दुर्व्यवस्था। इसको नहीं, हम कह रहे हैं कि एक बार नाली का उच्चीकरण देखिए, वो जो आपने एक बार उसको इंटरव्यू लिए थे लोगों गाँव वालों से, उन्होंने कहा नाली ऊंचे बन गई। कहा ये कहा कि आपने नाला बनवा दिया है, नाला नहीं बना था, वो इन्हीं की व्यवस्था के हिसाब से उसको जुड़वाया गया था। उस समय वो उच्चीकरण की इनके प्रपोजल में था PWD के, जो ठेकेदार थे उनसे बात भी हुई थी। तो दूर तक ही क्यों जी, आधे दूर तक ही क्यों बनाया गया? कौन सा? वो नाली नहीं, नाली उतनी दुर्व्यवस्था थी, अच्छा, उसमें उसमें उसके पहले ह्यूम पाइप डाला गया था जिसका पानी निकासी का कोई रास्ता ही नहीं था, पानी उसके ऊपर ही रह जाता था और सब जाम हो गए थे। तो ह्यूम पाइप को निकलवा करके ओपन नाली इसलिए बनवाया गया कि उसकी गंदगी को हमेशा साफ कराया जा सके। उसके आगे की व्यवस्था सुनिए, एक मिनट मेरी बात को सुन लीजिए पहले। उसके पहले वो पानी की जो व्यवस्था, वहाँ भी एक खाद गड्ढा, वहाँ भी एक गड्ढा है, वो गड्ढा है, उस गड्ढे की भी नवैयत इसी तरह है। इसी गांव के लोगों की दुर्व्यवस्था की वजह से आज ये दुर्व्यवस्था सामने दिख रही है। अगर ये सुरक्षित होते, ये पानी की निकासी अपने लिए सुरक्षित रखते तो ये दुर्व्यवस्था नहीं दिखती। देखिए ग्राम सभा के प्रधान जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये नाली की व्यवस्था पहले करवा दीजिए, मरम्मत हो जाएगी नाली, और बाकी पानी जहां आना होगा उसके लिए गड्ढा मैं बता दूं, नाली की व्यवस्था तब होगी जब नाली सूखेगी। आज इस समय अगर कोई कह दे तत्काल नहीं ये व्यवस्था करवा दीजिए तो करवा देगा कोई, इसीलिए कि मैं पानी को पहले निकासी करके उस नाली की पानी को सुरक्षित करें, उसके बाद अगर नाली की व्यवस्था दुर्व्यवस्था में है तो बनेगा ही बनेगा, उसका समाधान करवाइए, क्योंकि कई बार आते रहते हैं। और देखे हम एक बार इंटरव्यू देखे, लोग बहुत लंबा गए थे मेरे साथ, जाएंगे क्योंकि आप ही मुखिया है इस ग्राम सभा के, सरकार आप धन्यवाद, चलिए आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा देखिए सर, बनवाइए। देखिए ये मेरा गाँव है, मेरे लोग कहिए कि यह समस्या नहीं, विधायक जी नहीं, अभी 3 दिन पहले इस समय जिला पंचायत में पिंटू सिंह है जो एहरपुर वाले, उनको प्रस्ताव में दिया गया उच्चीकरण के या RCC दिया गया है। अभी 2 दिन पहले मंत्री जी से बात हुई, पिंटू से बात हुआ था, कल भैया थोड़ा सा कार्यक्रम हुई, व्यस्तता है, अब फिर जो वही समय साथ देता है एक कार्यक्रम चालू होगा। तो ये प्रस्ताव में है, उच्चीकरण में भी है, RCC में है। जैसे सर 1 वर्ष ना लगने पाए, इसके पहले वर्ष की बात नहीं, अब ये विभाग दूसरे का है, मेरा काम है इसी प्रधान में। जैसे आप यही ग्राम सभा के रहने वाले हैं ना? हाँ। तो ये देखिए यहाँ पर किसी विशेष एक व्यक्ति के लिए तो आए नहीं है ना, है ना, या ग्राम सभा प्रधान है, उनसे हमने यही प्रधान में तो कहा था, यही प्रधान में हो जाएगी। आप एक प्रस्ताव जिला पंचायत के माध्यम से, मेरे ग्राम प्रधान के माध्यम से जिला पंचायत के प्रस्ताव को आप आराम से एक सूचना आप विभागीय भी दीजिए या जिला पंचायत को जहां हम प्रस्ताव दिए हैं, जो कहना है कहिए, सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाने का कोशिश हम कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि मैं इसको कार्य योजना जिला पंचायत में डलवाया हूं RCC के लिए और उच्चीकरण के साथ, क्योंकि जब तक ये उच्चीकरण नहीं होगा तब तक यहाँ की दुर्व्यवस्था खत्म नहीं होगी। तो वो उनका काम है, वो कब करते हैं इसका मेरे पास कोई टाइम बाउंड नहीं है, लेकिन मेरे अंदर का, मेरे अपनी जो क्षमता है काम करने की, उसके लिए मैं आज जो भी दुर्व्यवस्था है उसको थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश कर रहा हूं। आगे आने वाले भविष्य में जो भी दुर्व्यवस्थाएं और नाली का है या और किसी जगह का है तो मैं उसको व्यवस्थित रखूंगा। बातों तक ना रह जाए, इसका कार्य जल्द सफल करवाएं। बहुत बहुत। और ग्राम सभा के लोग, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? बताइए क्यों चुप हैं आप, बताइए। तो क्या बोले हम लोग, अब यही हम लोग का रास्ता नाली, यानी कि आप लोग कुछ बोलना नहीं चाहते? आप बोलना क्या नहीं चाहते, कोशिश का यही है कि भाई साफ सुथरे हो जाए। प्रधान से हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई आगे तक बात पहुंचाए किसी तरह इसको। कितने वर्षों से ऐसे हालात है बताइए? ये तो सालों साल है, 2 साल से 3 साल से तो यही है।
अच्छा 2-3 सालों से है। साल से भाई 2-3 साल से है। हाँ ये कचरा हटत नहीं बा। और यहाँ पे जो गड्ढा खुदाई हुआ था नाली के लिए, हम ये चाहेंगे भैया आए हैं गड्ढा खनवा दे, इधर का पानी इधर आए उधर का पानी उधर जाए, वो भी गड्ढा है वो भी खनवा दे। हाँ भैया जैसे हमारा 12,000 का पेड़ लगा था, हमारा सारा पेड़ झुरा गया। बताइए सारे गांव का पानी कितना गड्ढा खनवाएंगे, कितना खनवाएंगे, आखिर कितना सोखेगा पानी। आधा पानी उधर खनवा दे, गड्ढा उधर जाए, आधा पानी इधर आए। ये उनकी व्यवस्थाएं हैं और आगे जरूर बतौर करेंगे। है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर जो बच्चे गिरेंगे आया तो कोई भी डूबेगा तो उसका जिम्मेदारी खुद होगा। आप घिरवा दीजिएगा उसको। तो ये एक इस प्रकार से यहाँ की स्थिति थी। तो आप जैसा देख पा रहे हैं अभी अब यहाँ पर गड्ढा खुदाई करने के लिए बात कर रहे हैं ग्राम प्रधान। आप लोगों को देखा है यहाँ से स्टेट प्राइम न्यूज के माध्यम से नूरुद्दीन चक ग्राम सभा से जो रोड पर ऐसे जल भराव लगा हुआ है और यहाँ की स्थितियाँ सुधरने को अभी नाम नहीं ले रही है। देखिए कब तक ये हालात सुधरते हैं और यहाँ की स्थिति जल्द से जल्द सुधरनी चाहिए। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।